ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मातंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। आज आपको लग ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं अंकुर जोशी आपके अपने चैनल अंकुर एस्ट्रोलॉजी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप शुरुआत से यानी कि पार्ट फर्स्ट से ही वीडियो देखें। यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक से एस्ट्रोलॉजी सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तक हम 9 प्लैनेट्स की सीरीज में सन, मून, मार्स, मरक्यूरी, जुपिटर और वीनस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सैटर्न यानी कि शनि देव के बारे में। साथियों, आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने वाला हूं जिसे करने में आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और आप इन उपायों को अपनी दैनिक दिनचर्या में अपनाकर शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सारे उपाय मेरी शोध पर आधारित है और साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं कुछ व्यापार भी बताऊंगा जो कि शनि देव की अच्छी स्थिति में होने पर आप कर सकते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथियों, शनि देव न्याय के देवता है। शनि का शरीर दुबला पतला है, रंग काला है और सदैव नीचे दृष्टि किए हुए होते हैं। सूर्यपुत्र शनि दुखदायक, शुद्रवर्ण, तामस प्रकृति, वात प्रकृति प्रदान तथा भाग्यहीन नीरस वस्तुओं पर अधिकार रखते हैं। इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्र नीलमणि के समान है। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, शिव को भी जंगल में छिपना पड़ा था। रावण को असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। धर्मराज यमराज उनके भाई तथा यमुना तथा ताप्ती उनकी बहनें हैं। शनि देव को नैसर्गिक पापी ग्रह माना जाता रहा है। इनको काल पुरुष का दुख और कष्ट माना जाता है। यह 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इन्हें 6th और 8th हाउस का भी कारक तत्व भी प्राप्त है। साथियों, सैटर्न को 2 राशि की लॉर्डशिप प्राप्त है, वो है मकर और कुंभ। यह तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च के होते हैं और मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच के हो जाते हैं। वह कुंभ राशि में 20 डिग्री तक मूल त्रिकोणीय होते हैं। सैटर्न एक राशि में 2.5 वर्ष तक भ्रमण करते हैं। उसके पश्चात यह अगली राशि में प्रवेश करते हैं। ये 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। वह कौन कौन से हैं आप नोट करें। अनुराधा, पुष्य और उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों के स्वामी शनि देव होते हैं। शनि का रत्न नीलम होता है। फ्रेंड्स, व्हाट इज सैटर्न? शनि का अर्थ है शने शने, यानी कि सैटर्न की स्पीड बहुत स्लो होती है। सैटर्न डार्कनेस है यानी कि अंधेरा है। डिले, स्ट्रगल, हार्ड वर्क और प्रयत्न का कारक है। हार्ड वर्क, मैनेजमेंट इन लाइफ, लो, डिसिप्लिन, वर्क के प्रति डेडिकेशन और स्ट्रक्चर को सैटर्न इंडिकेट करते हैं। सैटर्न जस्टिस करते हैं, न्याय के देवता हैं। रुकावटें, जीवन में परेशानियां, उनके कारक सैटर्न है। सैटर्न रियलिटी है। सैटर्न एक्सपीरियंस देते हैं। साथियों, सैटर्न से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। 10th हाउस को कर्म, पिता तथा राज्य का हाउस माना गया है। 11th हाउस को इनकम हाउस माना गया है। अतः कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शनि के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई है कि आपके तो शनि की दशा शुरू हो गई है, आप ये उपाय करवा लो, वो उपाय करवा लो, शनि से डरा देते हैं। साथियों, शनि देव जब न्याय के देवता हैं, जस्टिस करते हैं, हमें हमारे कर्मों के फल देते हैं, तो भला वो खराब कैसे हो सकते हैं? तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि शनि देव से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ तब ही जब आप अच्छे कर्म करते हो। मैं आप सभी को यह सजेस्ट करता हूँ कि किसी को भी शनि देव से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म पर विश्वास रखें, बाकी का सब कुछ आप शनि देव पर छोड़ दें। मेरा यह विश्वास है कि यदि आपके इस जन्म के व पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं तो आपको अवश्य ही शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्मों के प्रभाव से आपके बर्थ चार्ट में शनि देव की स्थिति अनुकूल होगी और निश्चित रूप से अनुकूल होगी। इस अनुकूल स्थिति में आपको अवश्य ही शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिछला जन्म किसी ने नहीं जाना, इसलिए यदि आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है तो फिर आप इस जन्म में अच्छे कर्म करके शनि देव को अपने अनुकूल कर सकते हैं। मेरे अनुभव व ज्योतिष ग्रंथों के अनुसार शनिदेव इस संसार के मुख्य न्यायाधीश हैं।
भगवान शिव ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। इनकी अदालत में अपील की सुविधा है, अर्थात यदि आपसे कोई अपराध हुआ है तो आप अपना अपराध स्वीकार कर केवल जुर्माना भरकर अर्थात पूजा अर्चना व दान धर्म करके शनिदेव का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ढोंगी लोगों की बातों में न जाएं, क्योंकि कुछ स्वयंभू ज्ञानियों ने जनमानस में शनिदेव का भय बैठा रखा है, जबकि शनिदेव जैसा ग्रह कोई भी नहीं है। यदि आप पाप कर रहे हैं तो शनिदेव आपसे वह सब कुछ छीनने में पल भर की देरी भी नहीं करेंगे। यदि आप अच्छे व धार्मिक कर्म में लीन हैं तो फिर वह आपको राजा बनाने में भी विलंब नहीं करेंगे। शनिदेव यह नहीं कहते हैं कि आप उनकी बहुत ही पूजा अर्चना करें तथा अपना कर्म छोड़कर उन्हें पूजें। शनिदेव केवल यह चाहते हैं कि आप केवल उनका स्मरण करें तथा कोई भी कार्य करें तो उनका ध्यान अवश्य करें। आप उनका ध्यान रखेंगे तो फिर आपसे कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। साथियों, सैटर्न ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो आपके कर्मों का 100% रिजल्ट देते हैं, जो हमेशा न्याय की कसौटी पर खरा होता है। और हाँ, आजकल इस कलयुग में न्याय और न्याय करने वाला ही तो लोगों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि हमने जो कर्म किए हैं उन्हें भुगतना तो है ही। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल के लिए तैयार रहें, और यदि गलत कर्म किए हैं तो भी भुगतने के लिए तैयार रहें। अच्छे कर्म करने पर सैटर्न प्राइज भी देते हैं और गलत कर्म करने पर पनिशमेंट। तो इसमें शनिदेव कहाँ गलत हुए, आप ये बताइए। शनिदेव को भूलोक का दंडाधिकारी व रात का स्वामी माना गया है। जिनकी कुंडली में सैटर्न अच्छी स्थिति में होते हैं वह लोग नाइट को ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। साथियों, शनिदेव को सूर्यपुत्र एवं कर्म फलदाता माना जाता है, लेकिन साथ ही शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां भी हैं और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुख का कारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन सैटर्न उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है, इसलिए वह शत्रु नहीं है, वह हमारा मित्र है। साथियों, मोक्ष को देने वाला एकमात्र ग्रह शनि ही है। सत्य तो यह है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ उचित न्याय करता है। जो लोग अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को ही पनिश करते हैं। साथियों, शनि को बैलेंसिंग और जस्टिस का प्लैनेट माना गया है। जो लोग अनुचित बातों के द्वारा अपनी चलाने की कोशिश करते हैं और जो बातें सोसाइटी के हित में नहीं हैं और उसको मान्यता देने की कोशिश करते हैं, अहम के कारण अपनी ही बात को सबसे आगे रखते हैं, अनुचित विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि उनको ही पीड़ित करता है। साथियों, शनि हमसे कुपित ना हो उससे पहले ही हमें समझ लेना चाहिए कि हम कहीं अन्याय तो नहीं कर रहे हैं या अनावश्यक विषमता का तो साथ नहीं दे रहे हैं। यह तप कारक ग्रह है, अर्थात तप करने से शरीर परिपक्व होता है। शरीर में इस ग्रह का स्थान जो है वो उदर और जांघें होती है, यानी पेट और जांघें होती है। साथियों, जगत में सच्चे और झूठे का भेद समझना शनि की स्पेशल क्वालिटी है। शनि विपत्ति, कष्ट, निर्धनता देने के साथ साथ बहुत बड़ा गुरु तथा शिक्षक भी है। शनि जब किसी को पीड़ित करता है तो चारों तरफ तबाही मचा देता है, जातक को कोई भी रास्ता नहीं मिल पाता, करोड़पति को भी रोड़पति बना सकता है। अच्छे और शुभ कर्मों वाले जातकों की पत्रिका में यह उच्च का होकर उनके भाग्य को बढ़ाता है। जो भी धन या संपत्ति जातक कमाता है उसे सदुपयोग में लगाता है और गृहस्थ जीवन को भी सुचारू रूप से चलाता है। साथ ही धर्म पर चलने की प्रेरणा देकर तपस्या और समाधि आदि की तरफ अग्रसर करता है। अगर कर्म निंदनीय और क्रूर है तो नीच का होकर भाग्य कितना ही बली क्यों ना हो, हरण कर लेगा। महाकंगाली सामने लाकर खड़ी कर देगा, कंगाली देकर मरने भी नहीं देगा। सैटर्न के अगेंस्ट में जाते ही जातक का सेंस समाप्त हो जाता है, निर्णय लेने की शक्ति कम हो जाती है, प्रयास करने पर भी सभी कार्यों में असफलता ही हाथ लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। नौकरी करने वालों का अधिकारियों और साथियों से झगड़े, व्यापारियों को लंबी आर्थिक हानि होती है, विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, बार बार अनुत्तीर्ण होने लगते हैं। जातक चाहने पर भी शुभ काम नहीं कर पाता है, दिमागी उन्माद के कारण उन कामों को कर बैठता है जिनसे करने के बाद केवल पछतावा ही हाथ लगता है। साथियों, शरीर में वात रोग हो जाने के कारण शरीर फूल जाता है और हाथ पैर काम नहीं करते हैं, गठिया जैसे रोग हो जाते हैं। हाथ पैर के जोड़ों में वात की ठंडक बढ़ जाने से गांठों के रोग पैदा हो जाते हैं। शरीर के जोड़ों में सूजन आने से परेशानी होती है। अधिक सोचने के कारण और घर परिवार के अंदर क्लेश होने से विभिन्न प्रकार से नशे और मादक पदार्थ लेने की आदत पड़ जाती है।
अधिकतर बीड़ी सिगरेट और तंबाकू के सेवन से क्षय रोग हो जाता है। अधिक तामसी पदार्थ लेने से कैंसर जैसे रोग भी हो जाते हैं। हाथों में छाले होने से अल्सर जैसे रोग हो जाते हैं। शनि ऐसे रोगों को देकर जो दुष्ट कर्म जातक के द्वारा किए गए होते हैं उन कर्मों का भुगतान करता है। जैसा जातक ने कर्म किया है उसका पूरा पूरा भुगतान करना ही शनिदेव का कार्य है। साथियों, सैटर्न से अफेक्टेड पर्सन कानून का पालन करने वाले होते हैं। उनका मन जो है हमेशा बिजनेस में फोकस करने में रहता है और बिजनेस करने की डिजायर रखते हैं। ऐसे आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देख सकते हैं जिनकी कुंडली में सैटर्न बहुत ही अच्छी स्थिति में है और वह कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। साथियों, जब सैटर्न हॉरोस्कोप में 3rd हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में उच्च राशि में स्थित हो या बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो तो अक्सर देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही टॉप क्लास का बिजनेसमैन होता है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस के सारे सीक्रेट्स पता होते हैं कि क्या करने से क्या फ़ायदा होगा। साथियों, सैटर्न इज आल्सो रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। जिनका सैटर्न अच्छी पोजीशन में होता है तो वह कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी सफल होते हैं। सैटर्न से अफेक्टेड पर्सन सोसाइटी के उत्थान के लिए हमेशा काम करते हैं और उन लोगों के लिए वह कार्य करते हैं जिनके पास में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है और उन्हें वह खुश करते हैं। सोसाइटी में अच्छा योगदान जो है ऐसे लोगों का होता है। साथियों, जिस किसी की कुंडली में शनि देव के साथ में राहु देव की युति हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत चालाक होता है, बहुत क्लेवर होता है। उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। वास्तव में जीवन जीने के क्या तरीके हैं, जीवन को कैसे जिया जाता है, कैसे कार्य किए जाते हैं, यह उन्हें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है। ऐसे लोग काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। उन्हें यह पता होता है कि कोई भी कार्य किस तरीके से संभव हो सकता है, सही मायने में किस तरीके से किया जा सकता है कि सफलता मिले, ये इन्हें पता होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उच्च का शनि सभी को ही अच्छे परिणाम दे या सभी को ही एक जैसे फल मिले। शनि कौन से हाउस में है यह भी महत्वपूर्ण है। मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, कुंडली के लिए योग कारक है या मारक है, कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रहों के साथ में युति है, यह सब भी देखना आवश्यक है। साथियों, सैटर्न यदि 8th हाउस में अच्छी स्थिति में ना हो फिर भी व्यक्ति की आयु अच्छी रहती है, लेकिन उससे जीवन में किसी लंबी बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है। सैटर्न की मून के साथ युति विष योग का निर्माण करती है, जिससे कि जीवन में असफलता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। इसके भी उपाय किए जाने आवश्यक है। साथियों, एक बात मुझे याद आई है कि शनि देव यदि कुंडली में चौथे घर में है यानी कि चौथे भाव में है तो आप रात को दूध न पिए। इसके साथ ही शनि देव कुंडली में शश योग का निर्माण भी करते हैं, जो कि शनि की स्वयं की राशि में या उच्च की राशि में केंद्र में स्थित होने पर बनता है। यह बहुत ही अच्छा योग है। इस स्थिति में व्यक्ति जीवन में धीरे धीरे मगर सफलता जरूर हासिल करता है, लेकिन अन्य ग्रहों की स्थिति और परिस्थितियां भी मायने रखती है। साथियों, शनि की 7.5 यह भी एक मुख्य टॉपिक है। इस पर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। जब सैटर्न मून राशि पर गोचर से अपना भ्रमण करते हैं तो 7.5 मानी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि लग्न हॉरोस्कोप में जहाँ मून है वहाँ जब भी सैटर्न गोचर में आएंगे तो 7.5 मानी जाती है। इसका प्रभाव राशि में आने के 30 माह पहले से और 30 माह बाद तक अनुभव होता है। 7.5 के दौरान सैटर्न जातक के पिछले किए गए कर्मों का हिसाब उसी प्रकार से लेता है जैसा एक घर के नौकर को पूरी जिम्मेदारी देने के बाद मालिक कुछ समय बाद हिसाब मांगता है, और हिसाब में भूल होने पर या गलती करने पर जिस प्रकार से सजा नौकर को दी जाती है उसी प्रकार से सजा शनि देव भी हर प्राणी को देते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनको 7.5 पुरस्कार भी प्रदान करती है। साथियों, शनि की 7.5 संत महात्माओं को भी प्रताड़ित करती है जो जोग के साथ भोग को अपनाने लगते हैं। हर मनुष्य को 30 साल में एक बार 7.5 अवश्य आती है। यदि यह 7.5 धनु, मीन, मकर, कुंभ राशि में होती है तो कम पीड़ाजनक होती है। यदि यह 7.5 चौथे, छठे, 8वें और 12वें भाव में होगी तो जातक को अवश्य दुखी करेगी। और तीनों सुख जो होते हैं हमारे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, इन तीनों का हरण करेगी। लेकिन बहुत कुछ अपने कर्मों पर निर्भर होता है। इन 7.5 में किसी भी काम को करने से पहले किसी जानकार ज्योतिषी से जानकारी अवश्य कर लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसके शनि 7.5 शुरू होने वाली हो तो शनि आरंभ होने के पहले ही जब तब और जो उपाय हम आपको आगे बताएंगे उन्हें कर लेना चाहिए। साथियों, आपके भी दिमाग में कई बार ये थॉट आते होंगे
कि शनि के पास केवल हमें परेशान करने के ही काम है? क्या शनिदेव के पास और कोई काम नहीं है जो हमें बिना किसी बात के चलती हुई जिंदगी में परेशानी दे देते हैं? क्या शनि के केवल हमसे ही शत्रुता है? दूसरी ओर जो लोग कितने ही उल्टे सीधे काम करते हैं और दिन रात गलत काम में लगे रहते हैं, वे सुखी रहते हैं। आखिर इन सब का कारण क्या है? साथियों, मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि अभी जो हमें फल मिल रहे हैं वो इसी जन्मों के कर्मों के हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के ये फल यदि भोगने से रह गए हैं तो हमें उसे इस जन्म में भोगना है। आप यूं भी समझें कि यदि प्रभु हमें अपने कर्मों के फल तुरंत ही देने लग जाएंगे तो सभी लोग संत नहीं बन जाएंगे। इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए सभी को अभी किए जा रहे कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में या अगले जन्म में हमें अच्छे फलों की प्राप्ति हो। साथियों, सैटर्न यानी कि शनि ही जगत का जज है। वह किसी भी गलती की सजा अवश्य देता है। उसके पास कोई माफ़ी नाम की चीज़ नहीं है। जब पेड़ ही बबूल का बोया है तो बबूल के तो कांटे ही मिलेंगे, आम तो नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें हमारे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि शनि देव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके। साथियों, व्यक्ति जब जब क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर अपना प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ लेता है और यह जानते हुए भी कि अत्याचार, अनाचार, पापाचार और व्याभिचार की सजा बहुत कष्टदायी है, फिर भी अनिति वाले काम करता है, लेकिन संसार की नज़र से तो बच भी जाता है। लेकिन उस संसार के न्यायाधीश शनि की नज़र से तो बचना भगवान शंकर के भी बस की बात नहीं थी, तो एक तुच्छ मनुष्य की क्या बिसात है। तो जो काम यह समझ कर किए जाते हैं कि मुझे कौन देख रहा है, और गलत काम करने के बाद वह कुछ समय के लिए खुश होता है, अहंकार के वशीभूत होकर वह मान लेता है कि मैं ही सर्वस्व हूँ और ईश्वर को नकार कर खुद को ही सर्व मान लेता है, उसकी यह न्याय का देवता शनि बहुत बुरी गति करता है। जो शास्त्रों की मान्यताओं को नकारता हुआ, मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ, जो केवल अपनी ही चलाता है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि वह दंड का भागी अवश्य है। शनिदेव की दृष्टि बहुत ही सूक्ष्म है, कर्म फलदाता है तथा परमात्मा की आज्ञा से जिसने जो काम किया है उसका यथावत भुगतान करना ही शनि देवता का काम है। जब तक किए गए अच्छे या बुरे कर्म का भुगतान नहीं हो जाता, शनि उसका पीछा नहीं छोड़ता है। इसी तरह कहा गया है कि शनि राखे संसार में हर प्राणी की खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साथियों, अब हम बात करेंगे कि यदि आपकी होरोस्कोप में शनि देव की स्थिति अच्छी है तो आप कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं, आप नोट करें। लोहे से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं, कमीशन रिलेटेड वर्क आप कर सकते हैं, किसी भी तरह के एजेंट आप हो सकते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्टर, सप्लाई ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जैसे सीमेंट, लोहा, बजरी, गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई भी मेटल का बिजनेस आप या उससे जुड़े हुए काम आप कर सकते हैं, माइनिंग, कोयले से रिलेटेड बिजनेस आप कर सकते हैं, डिटेक्टिव एजेंसी, पैकिंग मटेरियल, पेट्रोल पंप, एसिड, केमिकल, इनसे संबंधित आप व्यापार कर सकते हैं, फर्नीचर का व्यापार कर सकते हैं और शमशान से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट के लिए कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क आप कर सकते हैं। साथियों, शनि से प्रभावित व्यक्ति लेबर को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, गरीबों का सम्मान करते हैं। पहली बात तो यह है कि वह कभी गलत बोलेंगे नहीं और गलत सुनेंगे भी नहीं। इसी वजह से हो सकता है कि उच्च अधिकारियों से उनकी ना बनती हो। शनि से प्रभावित व्यक्ति लेबर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी कंपनी हो जो डूबने की स्थिति में हो और यदि ऐसे व्यक्ति को जिनका शनि उच्च का है, अच्छे घर में है, तो उस व्यक्ति को यदि उस कंपनी की कमान सौंप दी जाए तो निश्चित रूप से उस कंपनी के प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, क्योंकि ऐसे लोगों की बात भी लेबर सुनती है और उनका सम्मान करती है। उच्च के शनि वाले व्यक्ति हमेशा रियल यानी कि वास्तविक लाइफ जीते हैं, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ने वाले होते हैं। उनकी सोच और कार्य करने में हमेशा दूरदर्शिता होती है, हमेशा आगे जाने की सोचते हैं, एक लंबे समय की सोच रखते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा प्रॉपर अरेंजमेंट पसंद होता है और इन्हें काफ़ी डिसिप्लिन पसंद होता है। साथियों, यदि शनिदेव कुंडली में उच्च के भी हैं, अच्छे हाउस में भी है, तो अच्छे फल तो देंगे लेकिन विलंब से देंगे। साथियों, यदि शनिदेव कुंडली में उच्च के भी हैं, अच्छे हाउस में है, तो अच्छे फल तो देंगे लेकिन विलंब से देंगे। शनिदेव देते हैं पर धीरे धीरे देते हैं। शनि हमारे कर्मों के कारक है। साथियों, शनि की स्थिति यदि शुभ है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में धीरे धीरे ही सही परंतु प्रगति अवश्य करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, बाल और नाखून मजबूत होते हैं,
ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और सोसाइटी में खूब मान सम्मान अर्जित करता है। बर्थ चार्ट में यदि शनिदेव उच्च के हो तो जातक राजा के समान होता है, परंतु 35 वर्ष में उन्नति करने वाला, भूमि का स्वामी तथा समाज में सम्मानित होता है। शनि यदि मूल त्रिकोणी हो तो जातक बहुत ही बहादुर, सेना में उच्च पद प्राप्त करने वाला अथवा वैज्ञानिक तथा शस्त्र निर्माण करने वाला भी हो सकता है। बर्थ चार्ट में शनिदेव यदि स्वक्षेत्री हो तो जातक उग्र स्वभाव का पराक्रमी और कष्ट सहने में निपुण होता है। साथियों, शनि यदि मित्र राशि में हो तो जातक सुखी, धनवान, परंतु दूसरे का अन्न खाने वाला होता है। यदि शनि शत्रु राशि में हो तो जातक सदैव दुखी रहने वाला तथा धन के लिए समस्याग्रस्त रहता है। शनि यदि नीच का होता है तो जातक दरिद्र, दुखी तथा दूसरों के सुख से जलने वाला होता है। साथियों, शनि के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। अंगों के बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, धन संपत्ति का किसी भी तरह से नाश होता है, समय पूर्व दांत और आंख की कमजोरी भी हो सकती है। साथियों, शनि यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो शनि की 7.5 में शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है। साथियों, आपको अपनी हॉरोस्कोप पे देखना चाहिए कि यदि सैटर्न 4th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में किसी भी राशि में विशेषकर नीच का होकर के बैठा हो तो निश्चित ही फाइनेंशियल, मेंटल एंड फिजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपनी महादशा अंतरदशा में देगा, इसमें कोई डाउट नहीं। समय से पहले यानी महादशा अंतरदशा आरंभ होने से पहले ही शनि के बीज मंत्र का अवश्य जाप कर लेना चाहिए ताकि शनि प्रताड़ित ना कर सके और शनि की महादशा और अंतरदशा का समय सुख से बीते। याद रखें, अस्त शनि भी काफ़ी पीड़ादायक माना जाता है, चाहे वह किसी भी हाउस में क्यों ना हो। अब मैं आपको कुछ ऐसी विशेष बातें बताने जा रहा हूँ जो कि शनि देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि आपको यह कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आप नोट करें, जुआ सट्टा खेलना शनि को पसंद नहीं है, शराब पीना शनि को पसंद नहीं है, ब्याजखोरी का धंधा करना शनि को पसंद नहीं है। इसके साथ ही पर स्त्री गमन करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना, यह सभी कार्य शनि देव को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए आप ऐसे कार्यों से हमेशा दूरी बनाए रखें। साथियों, अब हम बात करेंगे कि यदि कुंडली में शनि देव अच्छी स्थिति में नहीं है तो हम क्या उपाय करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। साथियों, शनि को हम छोटे छोटे काम करके खुश कर सकते हैं। सबसे पहले अपने खुद के कार्य स्वयं करना शुरू कर दीजिए। अपने बाथरूम को स्वयं साफ कीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अपने शूज को पॉलिश भी आप स्वयं कीजिए, उनकी साफ सफाई भी आप स्वयं करें। जब आप सुबह उठते हो अपने बिस्तर को, अपने चादर को बिल्कुल व्यवस्थित कीजिए। शनिदेव छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो जाते हैं, इस बात का विशेष आप ख्याल रखें। स्वीपर को आप अपने पास बुलाइए, उनसे बात कीजिए, उनके प्रति अपनापन रखिए। किसी भी स्वीपर को कुछ दान कर देवें, उन्हें भोजन करवा देवें, मतलब वो आपको उन्हें खुश कर देना है। गरीब आदमी को खुश रखें, उनसे बात करें, उन्हें चाय कॉफ़ी कुछ भी पिला दीजिए। और आपकी कंपनी में जो आपके नीचे काम करते हैं उन्हें खुश कर देवें। काले कुत्ते को आप रोटी खिला दीजिए। झूठ ना बोलें, ना ही आप गलत शब्दों का प्रयोग करें, गंदी भाषा का उपयोग भी ना करें। शनि देवता आपसे यदि नाराज है तो प्रयास करें कि शनिवार के दिन आप तली भुनी चीज़ें ना खाएं। हाँ, आप अपने मित्रों को खिला सकते हैं या किसी गरीब को आप खिला सकते हैं, स्वीपर को दे सकते हैं। तो है ना कितने आसान उपाय। इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा और उपाय भी हो जाएंगे और साथ ही शनि देव भी प्रसन्न हो जाएंगे। और भी उपाय क्या है आप नोट करें। आप भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। काले नमक का अधिक से अधिक उपयोग करें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। पीपल के पेड़ पर रविवार को छोड़कर रोज जल चढ़ाएं और परिक्रमा लगाएं। भोलेनाथ को काले तिल चढ़ाएं। शनिवार के दिन शनि देव को सरसों के तेल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं, पर ध्यान रहे कि शनि देव के बिल्कुल सामने रहकर ना चढ़ाएं, थोड़े से साइड में रहें। और छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखें। अपने दांत साफ रखें, हमेशा नाखून को साफ रखें और समय समय पर काटते रहें। अंधे, अपंगों और सेवकों और सफाई कर्मियों से आप अच्छा व्यवहार रखें। आप शनि देव के बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शनि देव के बीज मंत्र का जाप आप सूर्यास्त के बाद रोज एक माला 23,000 मंत्रों का जाप होने तक करें।
शनिदेव का बीज मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। साथियों, शनिदेव का रत्न नीलम भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन योग्य ज्योतिषी के परामर्श के बिना धारण ना करें, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि अशुभ स्थिति में है तो आप किन किन चीजों का दान कर सकते हैं आप नोट करें। काले तिल, उड़द, बेस, लोहा, तेल, कंबल, काले वस्त्र, काली गो और चमड़े के जूते, काला छाता आप दान कर सकते हैं। आई होप कि आपको यह आज का एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट और लाइक अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।